नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं, सुश्री पूनम कतरियार जी की फोड़ा एवं डॉक्टर संगीता गांधी जी की लघु कथा तेरे बिना। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री पूनम कतरियार जी की लघु कथा फोड़ा। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी थी, न घर की न घाट की। अनाथालय में पढ़ी बड़ी लड़की से ब्याह कर राजेश ने समाज में मिसाल पेश की तो वह भी अपने भाग्य पर इतरा उठी। लेकिन जब ससुराल आई तो 1 महीने में ही असलियत सामने आ गई। पति के मुंह मारने की आदत पर वह खून का घूंट पीकर रह जाती। सासू माँ से कहने की कोशिश की तो उन्होंने पर्दा डाल दिया। उसकी हालत न आगे नाथ न पीछे पगाहा वाली थी। जी हुजूरी करते करते वह बिना रीढ़ की हो चुकी थी। आज अचानक सासू माँ ने कहा, तू राजेश पर शक करती है और मेरे उल्टा सीधा समझाने से मान जाती है। ऐसा कब तक चलेगा? पत्नी हो उसकी, उस पर नकेल क्यों नहीं कसती? सुनकर रीना ठगी सी रह गई। ये सूरज पश्चिम में कैसे उगाया? तभी पीछे राजेश झूमते झामते आ गया और उसे एक भद्दी गाली देकर बोला, लड़ाई झगड़ा करेगी तो मुझे भी इसे कूटने का मौका मिलेगा, और गलती से कभी इसकी जान चली गई तो। गंदे तरीके से वह हंस पड़ा। सुनते ही माँ तमतमा गई। बद चलने की वजह से तुम्हारे रिश्ते नहीं आने लगे तो अनाथालय से इसे ब्याह लाए। मुझे लगा ऐसी गौसी लक्ष्मी पाकर तेरी बुद्धि फिर जाएगी, लेकिन कुत्ते को घी कभी पचा है? सुनते ही राजेश के साथ रीना भी सन्नाटे में आ गई। तभी फिर उनकी कड़क आवाज़ गूंजी, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने अपनी अय्याशियाँ नहीं छोड़ी तो भूल जाऊंगी कि तू इस कुल का दीपक है और तुझे इस घर एवं जायदाद से बेदखल कर दूंगी। माँ का चंडी रूप देख राजेश का नशा हिरण हो चुका था। अचानक रीना बोल पड़ी, माँ, यह काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पता है बेटी, पर उस समय यह नहीं पता था कि मेरे जीवन में बहू के रूप में बेटी आएगी। डरती थी कि कहीं दोनों एक जैसे हुए तो बुढ़ापे में। राजेश तिलमिलाते हुए बोला,
तो क्या ये सारी संपत्ति ऊपर ले जाओगी? मैं वसीयत बहू के नाम कर दूंगी। माँ का दृढ़ स्वर सुन राजेश सन्न रह गया और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। पापा की तो याद भी नहीं है, पर वह सौतेली माँ का खौफ। राजेश के पश्चाताप के आंसू से माँ का आंचल गीला हो गया और वह बेटे बहू को सीने से लगा ली। यह थी सुश्री पूनम कतरियार जी की लोक कथा फोड़ा। और अब प्रस्तुत है डॉक्टर संगीता गांधी जी की लोक कथा तेरे बिना। अब झगड़ा खत्म करो, रात गई बात गई। क्यों खत्म करूं? मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। अब तिल का ताड़ बनाने से क्या जीवन चलेगा? जब तक नाक में नकेल ना कस दूं, मैं भी चैन से न बैठूंगी। घर चलाने के लिए कई बार दूध में पड़ी मक्खी भी निगलनी पड़ती है। मैं कोई पाँव की जूती नहीं हूँ। तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते रहो और मैं काठ का उल्लू बन जाऊं। ये जो तुम जरा भर गई हो, अच्छी लग रही हो। हाँ, गालों की सफ़ेदी बालों में चमक आई है। चलो, बाल तो हैं, मेरी तरह सिर चांद सा तो न हो गया। टकले भी अच्छे लग रहे हो, पर शरीर सूख कर कांटा क्यों हो गया? तुम चली गई, तलाक के बाद मेरे जीवन से खुशी भी 9-2-11 हो गई। तुम्हारे बिना मेरे जीवन में कौन से 4 चांद लग गए। चलो, उम्र के इस पड़ाव पर एक बात तो साबित हुई, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी नहीं। डॉक्टर संगीता गांधी जी की इस लोक कथा तेरे बिना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोक कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।